तो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है। आज के इस पॉडकास्ट में हम क्लास 11th का चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हमें नोमैडिक एम्पायर यानी चंगेज खान के एक बड़े विशाल एम्पायर के बारे में बताता है, उसका पूरा विश्लेषण एनालिसिस करेंगे और समझेंगे इस चैप्टर की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, चंगेज खान और उसकी फैमिली का पूरा इतिहास। सो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर सिर्फ वॉर्स और उनके कैंपेन के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाता है कि कैसे एक नोमैडिक जीवन शैली ने दुनिया के इतिहास की दिशा बदल कर रख दी। इस टॉपिक के विषय में हम डिटेल्ड वे में समझने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी को भी देखेंगे जो इस टॉपिक को, सब्जेक्ट को समझने में हमारी हेल्प करती है। तो पहला पार्ट है नोमैडिक सोसाइटी एंड लाइफस्टाइल। तो नोमैड्स का जीवन और उनकी सामाजिक व्यवस्था, जिन्हें नोमैड्स कहते हैं, मुख्य रूप से वो मध्य एशिया के विशाल स्टीपीज यानी घास के मैदान और कुछ माउंटेनियस रीजन के लोग थे। ये लोग एक जगह टिककर नहीं रहते थे, बल्कि अपने जानवरों के साथ, झुंड के साथ चारागाहों की तलाश में एक से दूसरी जगह घूमते रहते थे। आज भी अगर आप मंगोलिया जाएंगे तो इस तरह के नोमैड्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। नोमैड क्या होते हैं? नोमैड ये खाना बदोश लोग हैं जो अपने घर और सामान के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। पेस्टोरलिज्म, इसको कहते हैं पशुपालन। यह उनकी आजीविका का एक बेसिक आधार था। वे घोड़े, भेड़ और या जैसे जो एनिमल्स थे उसको पालते थे और उन्हें भोजन के लिए, फूड के लिए, कपड़े के लिए और अपनी यात्रा, जिसकी वजह से वो नोमैड्स कहलाए जाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते थे और ये उनके मेन एसेट्स, मेन संसाधन थे। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, आजीविका के लिए जो उनका सिस्टम था, निर्वाह करने की अर्थव्यवस्था। इसका मतलब है ऐसा सिस्टम, ऐसी इकोनॉमी जहां लोग सिर्फ अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं और अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो स्ट्रक्चर है, वो कबीलों या ट्राइब्स में बटा हुआ है और इन कबीलों में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। यही कारण था कि जिसकी वजह से इनका यूनिफिकेशन नहीं हो पाया और एक ऐसा पर्सन जो कि इतिहास में महान बना, वो असल में इनको यूनिफाइड करके महान बना। हाँ, हम उसको एक क्रूअल लीडर के नाम से भी जानते हैं और वो बहुत भयानक कामों के लिए भी फेमस है, लेकिन मंगोल्स को यूनाइट करने वाला पहला शख्स है जिसका नेम है चंगेज खान। चंगेज खान, द राइज ऑफ ग्रेट कॉन्करर, अगला टॉपिक है हु वाज चंगेज खान। इतिहास ने एक ऐसी पर्सनैलिटी को जन्म दिया जिसने इस बिखरे हुए साम्राज्य को एक ऑर्गेनाइज्ड नोमैडिक एम्पायर में बदल के रख दिया। तो चंगेज खान, इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन खान होता है, QAAN, जिसको वक्त के साथ खान पाया जाने लगा। कि कोई मुस्लिम रूलर नहीं है, ही वाज अ नोमैड और उसका बचपन का जो नेम था वो था तेमुजिन, से तेमुजिन के नाम से जाना जाता है। तेमुजिन एक कैरिज्मेटिक लीडर, करिश्माई नेतृत्व के तौर पर उभर कर आता है। चंगेज खान के पास एक बहुत ही कैरिज्मेटिक, प्रभावशाली लीडरशिप थी। इसका जो बचपन था वो बहुत गरीबी में बीता था। इसके फादर को मार दिया गया था ये ट्राइबल डिस्प्यूट की वजह से और बहुत गरीबी में, गुलामी में भी इसका जीवन बीता है। लेकिन इसने अपने आप को सशक्त बनाया, कॉन्फिडेंट बनाया और एक एम्पायर को बिल्ड किया जो किसी फैमिली द्वारा बनाया गया वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पायर है। इसके व्यक्तित्व में ऐसा कहते हैं कि आकर्षण था जिससे लोग उस पर विश्वास करने लगते थे। यूनिफिकेशन ऑफ द एम्पायर, इन 1206 उसने मंगोल जनजातियों को एक झंडे के नीचे यूनिफाई किया, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जिसको आज भी हम हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं। अगर उसके एक्सपेंशन की बात करें तो चंगेज खान ने बहुत बड़े एरिया पर एक्सपेंशन किया था। जैसा उसने चीन से लेकर मध्य एशिया और यूरोप तक के एरिया पर अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया था, जैसे कि यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। ये इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपेंडेड एम्पायर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। उसकी जो सक्सेस है, उसका रहस्य सिर्फ उसकी ताकत नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी। वो मेरिट बेस्ड सिस्टम पर बिलीव करता था, यानी जो काबिल है वो उसकी सेना में आएगा और उच्च पदों पर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मंगोलों की सैन्य रणनीति यानी मिलिट्रिकल स्ट्रैटेजी। तो मिलिट्रिकल स्ट्रैटेजी और अभियानों का जो सिस्टम है बहुत सिंपल है। मंगोल्स अपने साथ ज़्यादा सामान लेकर नहीं जाया करते थे। मंगोल्स कैवलरी सिस्टम फॉलो करते थे यानी घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। मंगोलों की सेना दुनिया की सबसे तेज अनुशासित सेना थी और उसे सैन्य संगठन में बहुत ही इफेक्टिव बनाया गया था। जैसे नंबर 1 पॉइंट जो स्पेशलिटी है वो कैवलरी है, घुड़सवार सेना। मंगोल दुनिया में सबसे कुशल घुड़सवारों में से एक थे और छोटे छोटे घोड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। वो तेज गति से घोड़े चलाने और दोनों हाथ को फ्री रखने में एक्सपर्ट थे। वो दोनों हाथों को फ्री रखते थे और बहुत से वार करते थे। मोबाइल वॉरफेयर, मंगोलों का फोकस मोबाइल वॉरफेयर पे था, जिसका मतलब है कि दुश्मन पर अचानक हमला करते थे और बहुत ही तेजी के साथ हमला किया करते थे। ईज वॉरफेयर, घेराबंदी युद्ध। जब वे किसी शहर पर हमला करते थे तो वे घेराबंदी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करते थे। ये उन्होंने चीनियों से सीखा था। अब जब मंगोलों की एक स्पेशलिटी थी, वो जिस भी रीजन में जाया करते थे वहाँ की जो स्पेशल चीज़ें हैं, स्पेशल टैक्टिक्स है, उसको सीखते थे। अब चंगेज खान ने अपने एम्पायर को डेवलप करने के लिए एक लॉ बनाया था जिसको यसा के नाम से जाना जाता है। एक लीगल कोड है, इसको आप मंगोलों का कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। चंगेज खान ने अपने साम्राज्य को
एक कॉम्पिटेंट एम्पायर और एक सटीक तरीके से चलने वाले एम्पायर बनाने के लिए ये साझा ऐसा कानून लाया। सेक्शन 4। तो मंगोल एम्पायर सिर्फ विनाशकारी एम्पायर नहीं है, अगर इसके इम्पैक्ट को हम समझें। हाँ, हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि दे डिस्ट्रॉयड मैनी प्लेसेस, बट हम मंगोल साम्राज्य के इम्पैक्ट के बारे में अगर बात करें तो वो सिर्फ विनाशकारी नहीं है, उन्होंने दुनिया को कई मायनों में चेंज किया है। जैसे पैक्स मंगोलिका, मंगोल शांति। मंगोलों ने विशाल साम्राज्य के रूप में पूरे एशिया में ट्रेड रूट्स स्टैब्लिश किए थे, जैसे कि सिल्क रूट। इससे जो व्यापार था और एक्सचेंज वो बढ़ गया था, और जब इनका एम्पायर स्प्रेड हो गया तो उन्होंने एक स्पेशल ट्रेड सिस्टम डेवलप किया था। कल्चरल डिफ्यूजन, मंगोलों के माध्यम से एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से मिली। जब ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस को कैप्चर करते जा रहे थे तो अलग अलग रिलीजन्स के लोग भी इनके साथ कनेक्ट हो रहे थे, जुड़ते जा रहे थे। चंगेज खान की डेथ के बाद उसके जो डिसेंडेंट थे, वंशज थे, उन्होंने साम्राज्य को टुकड़ों में बांट लिया, और ये काम वैसे तो चंगेज खान ने खुद किया था। ये फ्रेगमेंटेशन ही साम्राज्य के पतन का कारण बना। चंगेज खान के मेनली 4 सन थे जिनमें एम्पायर को डिवाइड किया गया था। जैसे आगे हम देखते हैं, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल हो गया था। जब ये साम्राज्य डिवाइड हुआ तो धीरे धीरे जो मंगोल्स थे उनकी सभ्यताएं, जीवन शैली और जो दूसरे सिस्टम थे उसमें जो दूसरी जीवन शैली है, संस्कृति है, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। तो इसका निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है, कंक्लूजन, कि जो नोमैडिक एम्पायर है इससे हमें समझने को मिलता है कि डेस्टिनी और डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प से एक बंजारा समाज वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर बना लेता है।